हमारे इदारे ताल्लुम, मसाइलूम, नदवतुल उलमा या इस जैसे इदारों की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा, हम वो आंखें नोच लेंगे जिन आंखों से उसकी तरफ देखा जाएगा। हिंदुस्तान के अंदर एक चलन चल गया, कभी संभल के अंदर उनको मंदिर नजर आता है, कभी मुजफ्फरनगर की मस्जिद में उनको मंदिर नजर आता है, और अब तो हद ये हो गई है कि एक पाखंडबाज और एक पागल इंसान उसको दारुल देवबंद के अंदर मंदिर नजर आने लगा। मैं आपके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मैं उसको कहना चाहता हूं, मैं उस पागल को, उस मजनू को, उस जाहिल आवारा को यह कहना चाहता हूं कि तू जिस ताल्लुम की तरफ आंख उठा करके देख रहा है, तुझे उसकी तारीख मालूम नहीं है। अगर तूने उस ताल्लुम की तारीख पढ़ी होती, उस देवबंद की तारीख पढ़ी होती, तो तुझे पता होता वो ताल्लुम वो है जिस ताल्लुम ने अंग्रेजों की ताकत होने के बावजूद अंग्रेजों को इस मुल्क से भगाया। दोस्तों, इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला बिजनौर के सदर मुफ्ती रियाज मेहंदी कासमी साहब, जो कि बिजनौर के जिला अध्यक्ष हैं। बेइंतहा मेहनतें उनकी काविशें हैं। लगातार 5 से 6 दिन से सहारनपुर में ही पड़े हुए हैं और इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए अनथक मेहनत की है। मैं बड़े अदब एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूं मुफ्ती रियाज मेहंदी कासमी साहब से, आए वो अपनी बात रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जलती हवेली देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलती हवेली देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। ये जो मैंने आप हजरात के सामने शेर पढ़ा, ये शेर हिंदुस्तान की रूह को बयान करता है। वो लोग जो हिंदुस्तान के अंदर मंदिर और मस्जिद की आग लगाना चाहते हैं, जिन्होंने पहले बाबरी मस्जिद के मुद्दे को उठाया और बाबरी मस्जिद के मुद्दे को उठाकर इस हिंदुस्तान के अंदर एक आग लगाई गई और हिंदुस्तान को उस आग में झुलसाया गया। उसके बाद से हिंदुस्तान के अंदर एक चलन चल गया, कभी संभल के अंदर उनको मंदिर नजर आता है, कभी मुजफ्फरनगर की मस्जिद में उनको मंदिर नजर आता है। और अब तो हद यह हो गई है कि एक पाखंडबाज और एक पागल इंसान उसको दारुल देवबंद के अंदर मंदिर नजर आने लगा। मैं आपके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मैं उसको कहना चाहता हूं, मैं उस पागल को, उस मजनू को, उस जाहिल आवारा को यह कहना चाहता हूं कि तू जिस ताल्लुम की तरफ आंख उठा करके देख रहा है, तुझे उसकी तारीख मालूम नहीं है। अगर तूने उस ताल्लुम की तारीख पढ़ी होती, उस देवबंद की तारीख पढ़ी होती, तो तुझे पता होता वो ताल्लुम वो है जिस ताल्लुम ने अंग्रेजों की ताकत होने के बावजूद अंग्रेजों को इस मुल्क से भगाया। तुझे ओ पागल तुझे मालूम नहीं है, ताल्लुम वो है कि जब अंग्रेज इस मुल्क पे काबिज था तो उस अंग्रेज ने सोचा कि किसी तरह मुसलमानों पर और हिंदुस्तान पर काबिज हुआ जाए, तो उसने ताल्लुम के तमाम उलमा और हिंदुस्तान के तमाम उलमा को कत्ल करके उनकी लाशों को पेड़ों पे लटकाया और ताल्लुम को डराने की कोशिश की, अकादमीन को डराने की कोशिश की। हमारी तारीख वो है, हम उनसे नहीं डरे, आपसे क्या डरेंगे? हम डरने वाले नहीं हैं। अगर तुझे लगता है कि तू ताल्लुम की किसी मस्जिद में मंदिर तलाशेगा, तो हम देखते हैं तेरे अंदर कितनी हिम्मत है, दिखा आगे। हम याद रखिएगा ये बात, हम इस सेकुलर हिंदुस्तान के सेकुलर हिंदुस्तानी हैं।
हम इस हिंदुस्तान के सच्चे हिंदुस्तानी हैं। हम संविधान के मानने वाले लोग हैं। लेकिन अगर हमारे इदारे ताल्लुम, मज़ाहिरुल, नदवतुल उलमा या इस जैसे इदारों की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा, हम वो आंखें नोच लेंगे जिन आंखों से उसकी तरफ देखा जाएगा। आपको और बहुत सारे वक्ता को सुनना है। मैं बस ये बात कहकर के बात खत्म कर रहा हूं। मुसलमानों, हमने तमाम पार्टियों को वोट दिया है, लेकिन हमारा कोई अपना निशान नहीं है। दलितों का अपना निशान, यादवों का अपना निशान, जाटों का अपना निशान, संघियों का अपना निशान। एक ये बेचारा दाढ़ी वाला, टोपी वाला है, ये कांग्रेस को भी वोट करता है, समाजवादी को भी वोट करता है, बीएसपी को भी करता है, आजाद समाज को भी करता है। मुसलमानों, आप भी अपना निशान बनाओ, आप भी अपनी पार्टी बनाओ। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों को मजबूत करो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।